नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में अपराध की सुनामी, लोग मारे जा रहे हैं और कान में तेल डालकर सो रही है सरकार। लालू यादव का सरकार पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि धान खरीदने की जगह किसानों की हो रही पिटाई, किसान महासभा देगा अनिश्चितकालीन धरना। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ का आरोप, कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है केंद्र सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में अपराध की सुनामी, लोग मारे जा रहे हैं और कानों में तेल डालकर सरकार सो रही है। लालू, जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। बुधवार को ट्वीट करते हुए राजद सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं। मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा, कितने बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार कान में तेल डालकर संवेदनहीनता और स्वार्थ की गहरी नींद सो रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। धान खरीदने की जगह किसानों की हो रही पिटाई, किसान महासभा देगा अनिश्चितकालीन धरना। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर से आज पटना के गर्दनी बाग में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आरंभ हो गया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों की भागीदारी हो रही है। सभी जिला मुख्यालयों और प्रखंड मुख्यालयों पर भी लगातार किसान धरना चल रहा है। प्रशासन सरकार के इशारे पर कई जगह कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहा है। वह लोकतंत्र के दमन पर उतारू है। धरना को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र झा ने कहा कि आज बिहार में धान खरीदने की जगह किसानों की पिटाई की जा रही है। यह बेहद निंदनीय है। एक तो बिहार में धान की खरीद इक्के दुक्के पंचायतों में हो रही है, दूसरी तरफ धान के वाजिब दाम देने से पैक्स अध्यक्ष मना कर रहा है। सीवान जिला के दरौली प्रखंड के दोन पंचायत में किसानों से एक ट्रैक्टर धान की तौल करा ली गई और तब जाकर कहा कि सरकार दर नहीं मिलेगा। किसान ने उत्तर में कहा कि तब तक हम धान नहीं बेचेंगे। इस पर कुशवाहा जाति के किसान पर टूट पड़े। किसान की बर्बर पिटाई की गई। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि बिहार में मंडियों को फिर से बहाल किया जाए और पैक्सों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का दबाव बनाए। हालांकि सरकार पैक्सों को बोरे खरीदने तक का पैसा नहीं दे रही है और संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। रामाधार सिंह ने कहा कि जैसे जैसे एमएसपी पर आश्वासन बढ़ रहा है, धान के दाम गिर रहे हैं। कहा है कि सरकार वार्ता तथा किसानों की समस्या को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है। जैसे जैसे सरकार के एमएसपी के आश्वासन की बात तेज हो रही है, धान के दाम गिरते जा रहे हैं, जो अब 900 से 1000 रुपए कुंटल बिक रहे हैं। उमेश सिंह ने कहा कि गडकरी ने एमएसपी की मांग को गलत बताते हुए कहा कि यह बाजार के रेट से ज्यादा होती है। यह तब कहा कि जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी। मंत्रियों को यह पता होना चाहिए कि दुनिया के 1/3 भूखे लोग भारत में रहते हैं, जो उसकी जनसंख्या के हिस्से से दोगुना है। नीति आयोग के सदस्य लगातार कह रहे हैं कि सरकार न खाना खरीद सकती है, न उसको भंडारण कर सकती है, जबकि सरकारी पक्ष है कि खरीद जारी रहेगी। धरना के माध्यम से खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने के फैसलों की कड़ी निंदा की गई। कहा गया कि इससे खाद्य असुरक्षा बढ़ेगा। बिहार में भंग कृषि उत्पादन बाजार समिति को बहाल नहीं कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का आरोप, कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह 3 नए कृषि कानूनों को लागू कर कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। गुरुवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक शाखा भाजपा सदैव से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हिमायती रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सदैव से ही समाजवादी अर्थव्यवस्था व विचारधारा की समर्थक रही है। बोले, भाजपा व संघ ने किया था राष्ट्रीयकरण का विरोध। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि भाजपा एवं आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किए गए बैंकों और कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का भी विरोध किया था। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों के साथ कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। मध्य प्रदेश के किसान सरल हैं और तीनों नए कानून उनके हितों के खिलाफ हैं। मालूम हो कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 40 दिनों से ज्यादा समय से हजारों किसान और अन्य लोग डेरा डाले हुए हैं। ये सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को चक्का जाम। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश भर की तहसीलों और जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर किसानों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन 23 जनवरी तक जारी रहेगा। 15 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में किसानों के साथ दोपहर 12 बजे से 2 घंटे तक का चक्का जाम आंदोलन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के मुरैना में 20 जनवरी को विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के साथ उनकी पार्टी 23 जनवरी को राजभवन का घेराव करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि वह स्वयं 16 जनवरी को छिंदवाड़ा जिले में किसान जागरण के तहत किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इस तरह के किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
करते हैं अगली खबर की तरफ। इस नेता ने किया बड़ा दावा, कभी भी गिर सकती एनडीए सरकार। नीतीश के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश मुद्दे और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद से बिहार की राजनीति में हर दिन सियासी चहल पहल बढ़ी हुई है। विपक्ष भी ताक में है कि जल्द से जल्द एनडीए में कुछ बड़ा हो और महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल जाए। हर रोज विपक्ष के नेताओं का बयान एनडीए के खिलाफ आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल नेता श्याम रजक ने नीतीश के 17 विधायकों का संपर्क होने का दावा किया था। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने कहा है कि बिहार में कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू के विधायक बड़ी संख्या में टूटकर महागठबंधन के साथ आने को हैं और सभी लगातार संपर्क में भी बने हुए हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि बस समय का इंतजार है और वे समय भी बहुत जल्द आने वाला है जब बिहार में एनडीए की सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आजाद ने दावा किया है कि वर्तमान में जेडीयू के सभी विधायक बीजेपी से प्रताड़ित हो रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस में भी फूट की खबरें आई थी, जिससे कीर्ति आजाद ने खारिज किया है। बिहार कांग्रेस में 11 विधायक की टूटने की खबर पर विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई टूट नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलना पड़ा कि हमारे यहाँ सब ठीक है, सब विधायक उनके साथ हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार भाजपा जेडीयू की कलह अब जमीनी स्तर पर, वायरल वीडियो ने खोली पोल। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच कलह अब बाहर भी दिखाई देने लगी है। भागलपुर जिले के बीरपुर से भाजपा विधायक ई शैलेंद्र और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बीच का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। एनडीए में शामिल भाजपा और जेडीयू में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के मुताबिक गोपाल मंडल द्वारा एक जाति पर वोट नहीं देने का आरोप लगाने के बाद नवगछिया अनुमंडल में विरोध शुरू हो गया है। भाजपा द्वारा नवगछिया में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जताई गई। वहीं जेडीयू ने गुरुवार को भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में ऑडियो 2 दिनों के भीतर वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज द्वारा अभिनंदन समारोह में नहीं बुलाने और चुनाव में जेडीयू का विरोध करने वाले नेताओं को शामिल करने पर नाराजगी जताई है। विधायक द्वारा कहा गया है कि गोपालपुर में एक जाति विशेष के लोगों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया, उस जाति का एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। मंडल ने जाति विशेष को एलजेपी के पक्ष में प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया है। ऑडियो में भाजपा विधायक गलतफहमी होने और बैठकर आपस में बात करने को कह रहे हैं। जाति विशेष की बात कहने का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। ऑडियो वायरल होने का असर एनडीए गठबंधन पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके पहले एक कार्यक्रम में भागलपुर सीट से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी सह जिलाध्यक्ष के हार पर गोपाल मंडल द्वारा दिए गए बयान पर भी विवाद हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की ट्रैक्टर रैली, अधिकारियों ने कहा अनुमति नहीं। आंदोलनकारी बोले गणतंत्र दिवस की है तैयारी। जी हां दोस्तों, आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर रैली सरकार को चुनौती देने के लिए निकल चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने ट्रैक्टर रैली शुरू की। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की तैयारी है। हमारा रूट यहाँ से डासना है, उसके बाद अलीगढ़ रोड पर हम रुकेंगे, वहाँ लंगर होगा, फिर वहाँ से हम वापस आएंगे और नोएडा वाले ट्रैक्टर पलवल तक जाएंगे। हम सरकार को समझाने के लिए ये कर रहे हैं। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च से दोनों प्रमुख हाईवे पर यातायात प्रभावित होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री कारें गुजरती हैं, जबकि यूपी गेट मार्ग पर लगभग 80,000 वाहन गुजरते हैं। चुनौती के बीच इस आंदोलन में आगे क्या होगा, समय का इंतजार है। जानकारी के अनुसार पहले किसान पलवल तक ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे, लेकिन अब वे नोएडा तक ही जाएंगे और गाजीपुर लौटेंगे। यूपी गेट से सैकड़ों ट्रैक्टर NH9 की दिल्ली गाजियाबाद कैरिजवे से होते हुए डासना तक लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए बुराड़ी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नूह में कुंडली मानेसर पलवल टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों ने भाजपा और एनडीए के घटक दलों का भी विरोध करने और जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। पहले यह कार्यक्रम 6 जनवरी को होना था, लेकिन मौसम को देखते हुए इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था। किसान संगठनों और सरकार के बीच इससे पहले 4 जनवरी को 8वें दौर की हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार लगातार नए कानून के फायदे गिनाने में लगी हुई है। अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत कल यानी 8 जनवरी को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी के हनीमून वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा लालू की वजह से मंत्री हैं आपके बेटे।
जी हां दोस्तों, जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर अब आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मांझी ये न भूले कि उनके बेटे आरजेडी की वजह से एमएलसी बने और पाला बदलकर अब सरकार में मंत्री बने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के आवास पर बुधवार को हम की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जीतन राम मांझी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। दरअसल काफी समय से चर्चा थी कि संतोष सुमन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल पार्टी की कमान उनके हाथ में ही रहेगी। मांझी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में अगर हमारी पार्टी के लोग 7 सीटों पर जीत जाते तो सत्ता की चाबी हमारे पास रहती। जीतन राम मांझी ने दिया था ये बयान। बैठक के बाद मांझी ने कहा कि हिंदुस्तान के बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून बनाने जाते हैं। क्या करने पाते हैं पता नहीं। मांझी के तेजस्वी के हनीमून जाने वाले बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया दी है। वीडियो जारी कर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, राज्य संभल नहीं रहा है। मांझी जी सरकार बचाइए। एक तरफ तेजस्वी को पुत्र समान कहते हैं और दूसरी तरफ दबाव में ऐसे बयान देते हैं। साफ है कि मांझी का शरीर एनडीए में है और दिल इधर मिला हुआ है। आरजेडी नेता ने कहा कि इसी तेजस्वी के पिता लालू जी ने मांझी के बेटे को एमएलसी बनाया और आज सरकार में मंत्री बने हुए हैं। साफ है कि मांझी को सरकार में तवज्जो मिल नहीं रही है। उन्होंने आगे कहा कि साफ है कि जनता ने किस बड़ी पार्टी बनाया है। मांझी जी सरकार की नाकामियों पर सवाल खड़े कीजिए, ना कि तेजस्वी यादव पर। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।